हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी शिल्पी मैम आज आपको इंटरेस्टिंग से वैदिक मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स कराऊंगी जिससे इजी आपसे एडिशंस हो जाएंगे। आप कितने क्विक उसको एडिशंस को ऐड कर पाएंगे, सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आज हम वैदिक मैथ के रूल से एडिशन समझेंगे कि एडिशन में किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको सिंगल टू सिंगल डिजिट की प्रैक्टिस करनी है। किसकी करनी है? सिंगल प्लस सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल प्लस सिंगल डिजिट आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। डबल टू सिंगल आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, ट्रिपल टू सिंगल डिजिट ऑटोमेटिक हो जाएगी, डबल टू डबल भी आपकी इजीली हो जाएगी। आपको क्या करना है? सिर्फ आपको इन दो डिजिट की प्रैक्टिस करनी है जिसमें सिंगल डिजिट प्लस सिंगल डिजिट आपकी इजीली ऐड हो जाए। तो आज मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ किस तरह से हम इन नंबर्स को वैदिक मैथ के हेल्प से इन नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। नंबर्स डायरेक्ट हम इसमें आंसर्स लिख सकते हैं। सपोज जैसे मेरा क्वेश्चन है 4 + 7 11 15 9 12 13 12। क्विक कैसे करना है, क्विक करने की ट्रिक को हमें सीखना है। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में आपको एडिशन, वैदिक मैथ का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक एडिशन। ठीक है, तो अब आपको क्या याद करना है? यहाँ नंबर है मेरा गिवन है 4 नंबर, 4 + 8 7। आपको याद करना है 4 + 7 कितना होता है? 11 नंबर होता है। कितना नंबर होता है? 11। यस करेक्ट, 11 नंबर। 11 में सिर्फ आपको ये देखना है कि लास्ट नंबर वैल्यू हमारा क्या है। क्या चीज चेक करनी है? लास्ट नंबर की वैल्यू हमारी डिजिट की क्या है? 1। आपको हमेशा आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। अब आप पूछेंगे मैम यहाँ हो सकता है 2 भी हो सकता है। नहीं बेटा, यहाँ 2 कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सिंगल डिजिट 9 + 9 होता है ना सिंगल डिजिट। तो 9 + 9 की वैल्यू क्या होती है? 18 होती है। 9 + 9 की वैल्यू क्या होती है? 18 होती है। तो हमारा क्या होगा? उसका आंसर भी वहां पर हमें 1 गिवन है। तो हमें क्या याद रखना है? लास्ट डिजिट वैल्यू याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 9 + 6। तो 9 + 6 आंसर इज 1 5 15। तो हमें क्या याद रखना है? ओनली सिंगल नंबर लास्ट डिजिट का 5, क्योंकि हमेशा आपको यहाँ पर 1 डिजिट ही गिवन होगी, सिंगल नंबर 1 ही होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 7। यस, मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर सिंगल टू सिंगल डिजिट में जिसका आंसर सिंगल ही डिजिट में आएगा। आंसर इज 9। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट क्यों नहीं है, यहाँ पर इससे बिफोर नंबर क्यों नहीं गिवन है? इसलिए नहीं है क्योंकि सिंगल प्लस सिंगल की सिंगल डिजिट पे ही आंसर है। जिस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सिंगल डिजिट पे होगा तो उससे बिफोर नंबर यहाँ पर 0 होगा। बट अगर आप चेक करेंगे जिसका डिजिट का नंबर डबल डिजिट में प्लेस हो रहा है तो यहाँ पर हमें गिवन क्या होगा? 1 नंबर गिवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8 + 4। तो 8 + 4 क्या होता है? 12। तो लास्ट डिजिट वैल्यू ही याद रखनी है आपने, 12 का नंबर 2। 6 + 7 आंसर इज 13। 13 का लास्ट नंबर वैल्यू क्या है? 3। यस करेक्ट। आपको सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करना है, लास्ट डिजिट, ओनली लास्ट डिजिट। 3 + 9 = 12। 12 का लास्ट डिजिट क्या है? 2। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ 7 + 8। आप अपने माइंड में प्लेस करिए। ठीक है, 7 + 8 15, लास्ट नंबर इज 5। 9 + 6 5, 8 + 8 6, 7 + 7 लास्ट नंबर इज 4, 9 + 7 लास्ट नंबर इज 6। यस करेक्ट। इसी वे में आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। 1 and 2 डेज आपने सिंगल डिजिट की प्रैक्टिस कर ली, ऑटोमेटिक ये वाले सिंगल डिजिट आपके डबल डिजिट में चेंजेस हो जाएंगे। डबल डिजिट अब कैसे करेंगे आप? आपको सिंगल की प्रैक्टिस हो गई है ना, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? डबल डिजिट की। अब मैं कहूंगी अगर आपको 48 + 7, तो आप सोचेंगे 48 में 7 ऐड करना है तो हम फिंगर्स में ऐड करते हैं। नहीं, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए 48, आपको पता है सिंगल टू सिंगल नंबर में हमें पहला वाला नंबर क्या मिला था? हमेशा 1 मिला था। तो हमने ये चेक किया, जब हमारा 8 + 7 नंबर डबल डिजिट में आ रहा है ना, करेक्ट, डबल डिजिट में आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? 1 नंबर को हम पहले से ही ऐड करके चलेंगे। किस में ऐड करेंगे? 4 में ऐड करेंगे। तो 4 में हमने 1 ऐड किया 5, लास्ट नंबर हमें याद हो गई थी, हमने इसमें किया था ना याद, तो आंसर क्या आ जाएगा? 55। नेक्स्ट नंबर क्या है? अब आपको चेक करना है क्या नेक्स्ट नंबर हमारा डबल डिजिट में प्लेस हो रहा है, लास्ट टू लास्ट डिजिट? नहीं, लास्ट नंबर क्या है हमारा? सिंगल नंबर है। तो हमारा आंसर यहाँ 1 ऐड नहीं करेंगे, तो आंसर क्या होगा? 97। करेक्ट। अब नेक्स्ट सोचिए क्या होगा? पहले आप सोच लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर रिप्लाई करूंगी। ओके, सोच लिया? नेक्स्ट आंसर क्या होगा? 63। हाउ 63 कैसे आ गया हमारा 63? 6
प्लस 7 का लास्ट नंबर इज 3, क्योंकि ये डबल डिजिट में है तो हमने 1 यहाँ पर ऐड किया था, तो आंसर इज 63। अब मैं डायरेक्ट फटाफट क्विक आंसर लिख रही हूं, आंसर इज 73। नेक्स्ट आंसर क्या होगा 44, नेक्स्ट आंसर क्या होगा 38। अब देखो आपने भी ये क्विक किया, कैसे किया, दोबारा से एक बार फिर से चेक करते हैं कि 556 है प्लस 7 है, आपने चेक किया 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 3, लास्ट नंबर 3, 1 ऐड ऑटोमेटिक कर दिया, तो 5 प्लस 1 6 और लास्ट नंबर 3। जब आप ये वाला आंसर लिख रहे हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लो, क्यों, क्योंकि हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड के लिए क्या करते हैं हम, स्पीड के लिए प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम सेव करना होता है। वैदिक मैथ्स हो, अबाकस हो, उसमें क्या करते हैं हम अपने टाइमिंग को सेव करते हैं। अब कि लास्ट वैल्यू क्या है 3 है, तो लास्ट वैल्यू 3 एंड 1 पुट ऐड हियर, 6 5 में 1 ऐड कर दिया तो 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं 63 राइट कर रही थी ना, तब मैंने चेक किया कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरा डबल डिजिट में आंसर है, तो डबल डिजिट में आंसर है तो मैं 6 में 1 ऐड कर दिया, और लास्ट वैल्यू क्या है, मैं देखते समझ गई लास्ट वैल्यू क्या है 3, तो आंसर इज 73। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं जब यहाँ आंसर लिख रही थी तो मैंने चेक कर लिया क्या मेरे नेक्स्ट डिजिट का आंसर डबल डिजिट में है, यस करेक्ट डबल डिजिट में है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3 में 1 ऐड किया और लास्ट वैल्यू क्या है 4, तो आंसर इज 44। नेक्स्ट आंसर क्या हुआ, फिर वही सेम आपने उसको रिपीट किया, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रीड किया, क्वेश्चन क्या है 9 प्लस 8, 9 प्लस 9, तो आंसर इज डबल डिजिट, डबल डिजिट मतलब 18, तो 18 का लास्ट नंबर क्या है 8 और 1 आपने यहाँ ऐड किया तो आंसर इज 38। इसी तरह से अब हम थर्ड 3 डिजिट्स वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब आप क्वेश्चन लिए हैं 3 डिजिट प्लस 1 डिजिट, और यहाँ क्वेश्चन लिए 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट। अब ये कैसे क्विक कर सकते हैं हम, अब आप सोचोगे मैम अभी तो आपने 2 डिजिट प्लस 1 डिजिट बताए, वो भी हमने प्रैक्टिस कर ली, पर ये वाले क्विक कैसे कर सकते हैं, ये वाले भी क्विक कर सकते हैं। कैसे करेंगे इनको क्विक, 178 प्लस 7 सेम करना है, सेम मेथड है, कोई है ही नहीं इसमें डिफरेंट रूल। इसमें क्या करना है, वही आपको सोचना है कि 7 और 8 का लास्ट नंबर क्या है, 7 और 8 का लास्ट नंबर है 5, तो 1 नंबर यहाँ ऐड करना है। अब आपको किसमें ऐड करना है 17 में। अभी क्या कर रहे थे हम 78 था और प्लस 7 था, तो हम ये लास्ट नंबर लिख रहे थे और 7 में 1 ऐड कर रहे थे। अब सिंपल हो गया, सिंपल क्या है, अब 17 में ऐड कर देंगे, किसमें ऐड करेंगे 17 में ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 185। अब आप सोच रहे हैं यस मैम ये तो मैं भी कर लेता हूँ, अब क्विक हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सोचना कि आपका ये आंसर आ रहा है क्या आंसर आ रहा है 490, करेक्ट है ना, आपका भी यही याद है कि 5 और 5 का लास्ट नंबर क्या हो गया 0, और यहाँ क्या किया आपने 1 नंबर ऐड कर दिया, तो 1 नंबर ऐड कर दिया तो 490 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो, इतने सोचने का टाइम देती हूँ और यहाँ फटाफट मैं आंसर बताऊंगी आपको। सोच लिया होगा ना इतनी क्विक तो आपने, यस करेक्ट, क्या आंसर होना चाहिए 254, तो आंसर आप देखते ही सीन करते ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आंसर मैंने रीड भी नहीं करा, कर लिया रीड या नहीं करा, 355 आंसर है, क्या आंसर है 355। एक बार फिर से दोबारा रिपीट करा देती हूँ कैसे किया मैंने 355। लास्ट नंबर क्या है इन दोनों नंबर का 5, और इन नंबर्स में डबल डिजिट में क्या ऐड करना है 1 नंबर ऐड करना है, तो 34 प्लस 1 35 एंड लास्ट वैल्यू नंबर इज 5। अब सोचो, अब अच्छा आप कहोगे मैम इसका तो 549 हो गया, रॉन्ग, 549 नहीं है, ध्यान से देखो क्या नंबर गिवन है यहाँ पर 2 और 7, तो ये क्या है मेरा सिंगल आंसर है, सिंगल है तो क्या करूंगी मैं यहाँ पर 1 ऐड नहीं करूंगी, तो आंसर क्या आएगा 539 करेक्ट। अब लग रहा होगा ना इजी, यस ये तो हम कर पा रहे हैं, इजीली हो रहे हैं। अब क्या करनी है, घर में इन्हीं क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप उसके कमेंट बॉक्स में आंसर प्लेस करना, आंसर भेजना, तो आपके आंसर चेक होंगे, सब देखेंगे आपके आंसर कितने करेक्ट कर पा रहे हो आप आंसर। ओके नेक्स्ट आते हैं हम 2D प्लस 2D पे। 2 डिजिट 2D क्या होता है, D पता है ना सबको क्या होता है, D फॉर डिजिट होता है, तो 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट। अब कहोगे मैम 2 डिजिट और 2 डिजिट ये कैसे करें, सेम है, सिंपल है, अब आपको कुछ और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब समझ में आ गया, सिंगल टू सिंगल अब इसी तरह से करना है। तो 5 में 3 भी ऐड करना है, अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं था नंबर, कुछ नहीं था ना, तो हम 0 ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है ना, 0 सोच रहे थे कि एज्यूम कर लिया हमने कि 0 है। अब यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे कोई नंबर है, एज्यूम नहीं करना, 3 नंबर सोचना है कि 5 में 3 भी ऐड करेंगे,
क्या लास्ट वैल्यू हमारा डबल आ रहा है, सिंगल आ रहा है? सिंगल आ रहा है ना, तो हमें कोई नंबर ऐड ही नहीं करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 89। करेक्ट, 89 आ रहा सबका, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसका आंसर मैंने लिखा था, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लिया था। क्या मेरी लास्ट डिजिट क्या डबल डिजिट में है? करेक्ट, डबल डिजिट में है। तो मैंने क्या किया, 4 में 1 ऐड भी कर दिया और 2 को भी ऐड कर दिया। कितना आया 7, और लास्ट क्या था मैंने रीड कर लिया था ना, क्या था 5। तो आंसर इज 75। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप करो पहले, फिर मैं आपको रिप्लाई करती हूँ उस आंसर को। करेक्ट, हो गया आंसर सबका, सॉल्व हो गया, सबने कर लिया इसका आंसर। यस, तो क्या होगा, मैंने 7 और 7 को ऐड कर लिया था, माइंड में प्लेस कर लिया था कि डबल डिजिट है, तो क्या होगा 4। अब यहाँ 1 ऐड किया और इसको भी ऐड कर दिया, तो इसका क्या आंसर 84। करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी जल्दी बताएंगे। क्या आंसर होगा 116। आंसर इज 116। नेक्स्ट आंसर क्या होगा 180। करेक्ट, 180। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ना 8 में 1 ऐड किया 9, 9 और 9 18, और लास्ट नंबर क्या है 0। तो इससे आपकी कैलकुलेशन कितनी इजी होगी, आपने डबल डिजिट, सिंगल टू सिंगल डिजिट, ट्रिपल टू 1 डिजिट, ऐसे ही आप इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर सकती हैं। क्या प्रैक्टिस करनी है, सिंगल टू सिंगल डिजिट, मतलब 7 प्लस 8, 2 प्लस 9, 6 प्लस 4, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से ये वाले सारे एडिशन क्वेश्चन आपके मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको कैसी लगी ये ट्रिक्स, अच्छी लगी ना, तो इसको प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर अभी दोबारा दे रही हूँ, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कमेंट में रिप्लाई करना है। तो ये आपका होमवर्क है आज, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है। इनको विद इन मिनट्स सेकंड्स में ही आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपके आंसर्स एकदम आ जाने चाहिए। आपने कोई क्वेश्चन रीड किया, आंसर लिखा, रीड किया, आंसर लिखा, रीड किया, आंसर लिखा। अब ये फिंगर कैलकुलेशंस छोड़ देना, इसको बिल्कुल दूर छोड़कर आ जाना। अब आपको क्या करना है, क्विक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ऐसी वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।